झारखंड कैबिनेट की बैठक, सीएम सोरेन की अध्यक्षता में बैठक, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। रांची और मांझी की घटना पर सियासत तेज, राज्य में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के विरोध में कई जिलों में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले पर घमासान, बीजेपी के खिलाफ जेएमएम का प्रदर्शन, बीजेपी और जेएमएम आमने सामने। झारखंड सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन, फिजिकल कोर्ट की मांग को लेकर वकीलों का रोष, कई वकीलों के सामने आर्थिक संकट। और अगले 5 दिनों तक झारखंड में मौसम रहेगा शुष्क, राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो झारखंड मंत्री परिषद की आज बैठक चल रही है और झारखंड मंत्रालय में यह बैठक हो रही और इस वर्ष का यह पहला बैठक झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में यह बैठक हो रही है। झारखंड कैबिनेट की आज बैठक चल रही, तो बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो झारखंड कैबिनेट की आज बैठक चल रही, बताते चले कि सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही और कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो वही झारखंड मंत्रालय में यह बैठक हो रही है। प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में यह बैठक चल रही है। झामुमो के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य के लोकप्रिय एवं देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भाजपा समर्थित असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले एवं भाजपा शासित राज्यों में बढ़ रहे महिलाओं के प्रति एवं व्यभिचार के खिलाफ झामुमो रांची जिला समिति अल्बर्ट एक्का चौक पर भाजपा का पुतला दहन करेंगे। तो सीएम के काफिले पर हुए हमले को लेकर लगातार घमासान जारी है। वहीं बीजेपी के खिलाफ जेएमएम का प्रदर्शन, बताते चले कि बीजेपी और जेएमएम आमने सामने है। तो लगातार जिस तरह से राजधानी रांची की बात की जाए तो राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो सीएम के काफिले पर जो हमले हुए हैं उसको लेकर लगातार झारखंड में घमासान जारी है। तो इसी को लेकर बीजेपी के खिलाफ जेएमएम का प्रदर्शन है और जब बताते चले कि अल्बर्ट एक्का चौक पर जेएमएम प्रदर्शन करेगी और बीजेपी और जेएमएम आमने सामने है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, और यही आपको बताते चले कि जिस तरह से अगर राजधानी रांची की बात की जाए तो राज्य में लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही, तो वही बताते चले कि आपको जिस तरह से रांची के और मांझी में जो घटना हुई उसको लेकर भी लगातार बीजेपी धरना प्रदर्शन करी। और राजधानी रांची में अगर बात की जाए सीएम के काफिले पर हमले हुई, उसको लेकर भी बीजेपी और जेएमएम आमने सामने है और बीजेपी के खिलाफ जेएमएम का प्रदर्शन है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से राजेश जुड़ चुके हैं फोन पे। राजेश, जानना चाहेंगे लगातार जिस तरह से सीएम के काफिले पर हमला हुआ है, इसको लेकर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने, लगातार जो जेएमएम की तरफ से बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा, क्या कुछ इस खबर को लेकर अपडेट?
जी, आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता अभी अल्बर्ट एक्का चौक पे बाबूलाल मरांडी और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का पुतला दहन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो इस समय हमला हुआ था उसको लेकर विरोध जता रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि भाजपा की जो सरकार है वो राज्य में अशांति फैलाना चाहती है। ऐसा आरोप इन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसको लेकर अभी अल्बर्ट एक्का चौक पे पुतला दहन का कार्यक्रम शुरू है। जी बिल्कुल राजेश, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। बताते चले कि बीजेपी और जेएमएम आमने सामने और लगातार जिस तरह से सीएम के काफिले पर जो हमला हुआ है, इसको लेकर बीजेपी के खिलाफ जेएमएम अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन कर रही है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन आज राजद प्रदेश कार्यालय में किया गया। मंत्री सत्यानंद भोक्ता के द्वारा राज्य के विकास और श्रम एवं नियोजन मंत्रालय में किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। वहीं मंत्री ने कहा कि कोरोना में हमारी सरकार ने मजदूरों को दूसरे राज्य से लाने का काम भी किया और साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन भी किया गया ताकि उन्हें कौशल विकास से जोड़कर उन्हें काम भी दिला सके। वहीं और मांझी घटना पर सत्यानंद भोक्ता ने कहा इस मामले का निष्पादन होगा और जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। राजधानी में बड़ा से महानगर है, जैसे जमशेदपुर, धनबाद, रांची, पता नहीं चलता है, लेकिन छोटा छोटा हम लोग यहाँ तो सब मजदूर काम चालू हो गया है। जो लोग काम करना चाहें, जहाँ भी करना चाहें, सब लोग रोजगार कर रहे हैं। हर जगह पर आपको अखबार में तो डेली आप देखते हैं टेंडर सड़क का, पुल का, बिल्डिंग का डेली टेंडर निकल रहा है, निविदा हो रही है, निष्पादन भी हो रहा है, काम भी तेजी से। रांची राजभवन के समीप भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा राज्य में बढ़ते आपराधिक घटना, खासकर महिलाओं पर बड़े हिंसक बलात्कार की घटनाओं के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। पूरे झारखंड के अंदर बलात्कार, व्यभिचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें कांग्रेस और राजद शामिल है, इसके शासन काल में आज के दिन महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, माँ बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। अभी तक 1 साल के अंदर 1700 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं घट चुकी है और कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब व्यवस्था है कि प्रत्येक दिन हत्याएं अपनी सीमाएं पार कर रही है। रांची और मांझी में हुए निर्मम पूर्वक युवती की हत्या व दुष्कर्म के खिलाफ बीजेपी ने देवघर में 1 दिवसीय धरना दिया। बीजेपी जिलाध्यक्ष नारायण दास के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारेबाजी भी की। और इस मौके पर विधायक नारायण दास ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार निकम्मी है और हेमंत सरकार के राज्य में महिलाओं व युवतियों सुरक्षित नहीं है और आए दिन झारखंड में दुष्कर्म व हत्याएं हो रही है और नक्सलियों व उग्रवादियों का मनोबल बढ़ गया है। हेमंत सोरेन की सरकार आई है, तब से पूरे झारखंड को बदनाम करके उन्होंने रखा। आदिवासी के नाम पर वो मुख्यमंत्री बन गए और रांची से लेके दुमका तक, यानी कि राजधानी से लेके उपराजधानी तक रोज आदिवासी बालाओं का अपहरण हो रहा है, उसका रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि अब उनका सर भी काटा जा रहा है। चारों ओर नक्सल का प्रभाव बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, कहीं विकास का काम नहीं हो रहा है। झारखंड में बिगड़ती विधि व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी गढ़वा इकाई ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि झारखंड में हेमंत की सरकार आने के बाद राज्य में विधि व्यवस्था धाराशायी होते जा रही, चाहे वह अपराध हो, नक्सलवाद हो या बलात्कार जैसी घटनाएं हो। दिन प्रतिदिन बढ़ती इस तरह की घटनाओं को मुद्दा बनाते हुए विपक्षी पार्टी भाजपा सरकार के विरोध बिगुल फूंक दिया है और धरना के माध्यम से गढ़वा के पूर्व विधायक व भाजपा नेता सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि वर्तमान की सरकार निकम्मी हो चुकी है और इनके शासनकाल में ना तो किसान सुरक्षित है और ना महिलाएं। लगातार कानून व्यवस्था का जो स्थिति है, गिरती कानून व्यवस्था
कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी जैसे सक्रिय लोगों को बाध्य करती है कि हमें धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार के कान तक अपनी भावना को हम पहुँचाना चाहते हैं। अभी बेतहाशा आपने देखा होगा कि जिस तरीक़े से बलात्कार की घटनाएं यहाँ बढ़ी हैं, जिस तरह से अपहरण लूट की घटनाएं बढ़ी हैं, नक्सली अपराधी का मनोबल बढ़ा है, सारा जो अभी बुरा हाल है, बेहाल है पूरा राज्य, उसी के विरोध में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन के सभी जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तरह का प्रदर्शन धरना के माध्यम से हम सरकार को जगाना चाहते हैं। हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने और चुनाव में वादे किए गए मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के सभी जिला मुख्यालय और प्रखंड स्तर पर प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। वैसे इस धरना के माध्यम से राज्य में नक्सलवाद, महिलाओं और युवतियों के साथ हो रहे बलात्कार और बिगड़ी कानून व्यवस्था के साथ झूठे वादे करने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हेमंत सरकार से 1 साल का लेखा जोखा भी मांगा। वही हेमंत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया। गिरिडीह से खबर, राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर शहर के अंबेडकर चौक पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि सोरेन सरकार आते ही झारखंड में विधि व्यवस्था समाप्त हो गई है और हाल की हुई घटनाएं राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़े करती है। राज्य में पुनः तेजी से नक्सलवाद और अपराध अपने पैर पसार रहा, व्यवसायियों को फोन पर रंगदारी मांगी जा रही, व्यवसायियों से छिनतई और लूट खसोट की घटना भी बढ़ गई है। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार राज्य चलाने में असफल हो रही। राज्य में बढ़ते अपराधी, बलात्कार, आम जनता की सुरक्षा की गारंटी इस सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जब से यह सरकार यूपीए की सरकार बनी है हेमंत जी के नेतृत्व में, तब से इस राज्य में आपराधिक मामले बढ़े हैं, उग्रवादी घटनाएं बढ़े हैं और बलात्कारियों का मन बढ़ा है। अभी कई चीज़ें अभी देवघर में हुआ है, अभी और मांझी में हुआ है, कई ऐसे घटनाएं जनक घटनाएं हुए हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रांची से, जहां फिजिकल कोर्ट की मांग को लेकर वकीलों का रोष अब आंदोलन का रूप ले चुका है, क्योंकि 8 महीने से कोर्ट के ऑनलाइन चलने की वजह से कई वकीलों के सामने आर्थिक संकट है, जिससे परेशान होकर वकीलों ने अपनी बात रखी और रांची सिविल कोर्ट के कई अधिवक्ताओं ने कोर्ट के मुख्य गेट के सामने ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था में बदलाव की मांग की गई और साथ ही वकीलों ने अपना दर्द भी साझा किया। वकीलों ने जिला बार एसोसिएशन पर इस पर उनका साथ नहीं देने का आरोप भी लगाए हैं। रांची सिविल कोर्ट के वकीलों ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट वैकल्पिक व्यवस्था है और पिछले 8 महीनों से रांची समेत राज्य भर में कोर्ट की कार्रवाई ऑनलाइन चल रही है और रेगुलर कोर्ट नहीं चलने से सिविल और क्रिमिनल मामलों में ट्रायल काफी समय से रुका हुआ है। कोरोना काल के बाद, यानी कोरोना काल में जब से लॉकडाउन हुआ है और न्यायालय में कामकाज बंद है, खाली अर्जेंट मैटर की सुनवाई हो रही है, तो अधिवक्ता कभी भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन आज अधिवक्ताओं के द्वारा ड्रेस में, पूरे अपने वकालत के ड्रेस में उन्होंने आज कोर्ट आने का काम किया है और एकजुट होकर ये बतलाने का काम किया है कि वर्चुअल कोर्ट को अब आप बंद कर दीजिए और फिजिकल कोर्ट चालू कीजिए, क्योंकि अधिवक्ताओं की स्थिति इस कोरोना काल में बाकी सब नागरिक से खराब रही है। ये समाज अबरी बार इतना छूता हो गया है समाज में, जिसको कि आप बोल सकते हैं कि दूसरे लोगों को देख के लगने लगा अब हम लोगों को कि हम लोग किस समाज से आ रहे हैं, जो कि हमसे इतना भेदभाव किया जा रहा है। रांची और मांझी इलाके के साईनाथ यूनिवर्सिटी के पीछे युवती की हत्या के बाद शव ठिकाने वाले मामलों में पुलिस ने इनाम को दुगना कर दिया, जिसके बाद आरोपियों की पहचान बताने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा।
वहीं पुलिस ने अपराधियों की सूचना देने वालों की जानकारी को गुप्त रखने का भी ऐलान किया। आपको बता दें कि पुलिस ने संबंधित युवती के पहचान के लिए हुलिया की जानकारी दी है और बताया गया कि युवती की उम्र लगभग 18 से 22 वर्ष के बीच की है। वहीं रांची पुलिस ने संबंधित मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोग सर्वप्रथम कोशिश कर रहे हैं कि विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन, डिसीज्ड का आइडेंटिफिकेशन हो, और उसमें हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों को मदद करेंगे उनको हम लोग 50,000 रुपये का इनाम देंगे। और हमको अच्छा काम चल रहा है। हमको लगता है कि जल्दी हम लोगों को कुछ न कुछ अनुसंधान उद्भेदन जरूर मिलने का ऐसे पूरी भरपूर संभावना है। डीजीपी ने रांची एसएसपी ऑफिस में बैठक की और एसएसपी, सीटीएसपी और ग्रामीण एसपी सहित डीएसपी और सभी थानेदार मौजूद रहे। बैठक में और सीएम के काफिले पर हुए हमले को लेकर भी चर्चा हुई और बैठक के दौरान डीजीपी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आज शहर की विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सहित अपराधियों पर लगाम लगाने का भी दिशा निर्देश दिया गया और हरमू में सीएम के काफिले पर हंगामा करने के मामले में शहर के 2 थानेदारों पर डीजीपी ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कोतवाली और सुखदेव नगर थाना प्रभारी से डीजीपी नाराज हुए और सरकार द्वारा एसआईटी गठन के बाद पुलिस मुख्यालय भी अलर्ट है। तो बताते चले कि रांची से खबर, जहां डीजीपी ने एसएसपी ऑफिस में बैठक की और इस बैठक में एसएसपी, सीटीएसपी और ग्रामीण एसपी सहित डीएसपी और सभी थानेदार मौजूद रहे। वहीं सीएम के काफिले पर हुए हमले को लेकर चर्चा हुई इस बैठक में और बैठक के दौरान डीजीपी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और शहर की विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सहित अपराधियों पर लगाम लगाने का भी निर्देश दिया गया। वहीं हरमू में सीएम के काफिले पर अब बताते चले आपको कि हंगामा करने के मामले में शहर के 2 थानेदारों पर डीजीपी ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। तो वहीं कोतवाली और सुखदेव नगर थाना प्रभारी से डीजीपी नाराज हुए। सरकार द्वारा एसआईटी गठन के बाद पुलिस मुख्यालय भी अलर्ट में है। तो रांची मौसम के जानकारों के अनुसार रांची में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। आपको बता दें कि झारखंड के चाईबासा में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई, तो दूसरी ओर बोकारो में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री रिकॉर्ड की गई और न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई। वहीं बताते चले कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है, क्योंकि 7 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में सक्रिय होने की संभावना बताई जा रही है। मौसम शुष्क रहा है और जो सबसे अधिक अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 31.2 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान जो रिकॉर्ड किया गया वो 10.6 डिग्री सेल्सियस बोकारो में रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची में जो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 27.4 डिग्री सेल्सियस था और जो कि न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची कोतवाली थाना इलाके के किशोरगंज के पास अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर नागरमल मोदी सेवा सदन के सफाई कर्मचारी आशीष राम की हत्या कर दी गई और आशीष राम को शिवगंज स्थित बुढ़िया बाड़ी के समीप गोली मारी गई थी। गंभीर रूप से घायल आशीष को आनंद फानन में सेवा सदन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। एक व्यक्ति की जो लाश है वहाँ पाया गया, उसमें उसको तुरंत इमीडिएटली सेवा सदन पहुँचाया गया, जहाँ पे कि उसको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। और वहाँ पे यह बताया जा रहा है कि उसको एक सर पे उसके चोट लगी हुई दिखाई पड़ रही है और किस तरह की चोट है इसका सत्यापन किया जा रहा है। हम लोग इसमें गिरफ्तारी का प्रयास है। बाघमारा बीसीसीएल ब्लॉक 2 परियोजना को पुराने मजदूर स्थानीय युवकों ने अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया। ब्लॉक 2 के 14 नंबर अंधा मोड़ के समीप असंगठित आउटसोर्सिंग मजदूर संघ के बैनर तले
पुराने मजदूर सुबह पहुंच गए और बीसीसीएल कंपनी मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीसीसीएल के ट्रांसपोर्टिंग को बाधित कर दिया और जिससे बड़े बड़े वाहन जहां तहां खड़े हो गए। गिरिडीह जिले में भी कोरोना टीकाकरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो यहां जिले के डीसी राहुल कुमार सिन्हा पूरे मामले की मॉनिटरिंग करें। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल के नेतृत्व में टीकाकरण का काम होगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सान्याल ने कहा कि बीमारी के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है। जिले में 229 वैक्सीनेटर का चयन किया गया है। वहीं 3440 मेंबर को अभियान में शामिल किया गया है। इनमें सहिया आंगनबाड़ी सेविका के साथ अन्य स्टाफ, 105 सुपरवाइजर हैं और 21 कोल्ड चेन पॉइंट बनाया जाना है जहां पर वैक्सीन देने का काम होगा। सिविल सर्जन ने बताया कि प्रत्येक दिन 100 लोगों को वैक्सीन दिया जाना है। मॉकड्रिल करने का इसलिए ये ज़रूरी हो जाती है, जो जब वैक्सीन आ जाएगी तो हम लोग उसको सुचारू रूप से उसको बेनिफिशियरी तक पहुंचा सकें। क्योंकि मॉकड्रिल में हम वो सारे काम करेंगे जो वैक्सीन देते समय करेंगे। हमने 229 वैक्सीनेटर को चूज़ किया है और करीब 3440 हमारे सपोर्ट स्टाफ भी हैं। ये सारे मिलकर के टीम बन रही है। जैसे ही वैक्सीन आ जाती है हम अपना काम शुरू कर देंगे। धनबाद से खबर। प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी सहित झारखंड स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर बरमसिया बुद्धा बाल सुधार गृह पहुंचे और बाल बंदियों के बीच पिछले दिनों हुए झड़प मामले में जांच को पहुंची टीम और जिले के उपायुक्त सहित एसएसपी भी टीम में मौजूद रहे। जमशेदपुर साक्षी थाना अंतर्गत साक्षी बाजार स्थित डालडा लाइन में 2 दुकानदारों के बीच दुकान लगाने को लेकर जमकर मारपीट हुई। वैसे इस मारपीट में दुकानदार को गंभीर चोटें आई। मामला बढ़ता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस द्वारा हल्की लाठीचार्ज के बाद दुकानदार तितिर बितिर हुए, जिसके बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल पूरे बाजार में पुलिस को तैनात कर दिया गया और घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना के बाद सभी दुकानदार अपना दुकान बंद कर फरार हो गए। जमशेदपुर पुलिस ने ब्रह्मानंद नारायणा अस्पताल की नर्स मर्डर मिस्ट्री को समझाते हुए नर्स अनीता शर्मा के प्रेमी अरविंद सिंह के 17 वर्षीय नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर सबको चौंका दिया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने कहा कि नर्स गिरफ्त में आए और नाबालिग के पिता के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी, जिसका परिवार में काफी विरोध था। बार बार समझाने के बाद भी ना तो आरोपी के पिता और ना ही नर्स मानने को तैयार थे। बोकारो चास एसडीओ के पास भूमि विवाद को लेकर आए फरियादी को एसडीओ द्वारा डांटकर भगाए जाने के बाद मामला सामने आया। बताया जा रहा कि फरियादी को एसडीओ कार्यालय के बाहर ही उस व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई और जिसके बाद एसडीओ ने गाड़ी देकर फरियादी को अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया। फरियादी आनंद लाल महतो बोकारो जिले के पिंडरा जोरा के नारायणपुर बनटान गांव का निवासी था और इस संबंध में मृतक का छोटा बेटा विजय लाल महतो ने कहा कि वर्ष 1983 में खरीदे गए एक भूखंड पर भूमाफिया के इशारे पर एसडीओ ने 144 लगाने का आरोप लगाया है और साथ ही अभी भी केस एसडीओ के न्यायालय में लंबित है। कुछ जमीन है ना, एसडीओ के न्यायालय में कुछ हियरिंग चल रहा था, है ना। तो हियरिंग के बाद ये जो थे आनंद लाल महतो बाहर वहाँ निकले, चेयर में बैठे, उसी समय इनको कुछ स्ट्रोक टाइप का हुआ। उसके बाद बीजीएच गया, पता चला वहाँ उनकी मौत। क्या मामला में सर वो गए हुए थे वहाँ? 144 का जमीन में कुछ 144 लगा था, उसी का हियरिंग चल रहा था। खलारी कोयलांचल क्षेत्र में अजीब वाक्य देखने को मिला, जो दिन के उजाले में ही डकरा साइडिंग से कोयला गिराकर कोयला खदान जा रही चलती हाईवा डंपर में अचानक आग लग गई। आग लगने के अनुमान होते हैं। चालक डंपर से कूदकर भाग निकला और देखते ही देखते हाईवा डंपर केबिन से आग की लपटें उठने लगी
और स्थानीय लोगों के सहयोग से डंपर में लगी आग पर काबू पाया जा सका। एमपीएल ओपी एवं निरसा थाना के कई मामलों के आरोपी बरवाडी निवासी निमाई सिंह को पकड़कर लाने के दौरान ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों ने पुलिस बल पर हमला कर आरोपी को छुड़ाकर भागने में सफल रहे और इस दौरान ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा पथराव एवं लाठी डंडे से पुलिस बल पर प्रहार किया गया। वहीं घटना की सूचना पाकर एसडीपीओ विजय कुशवाहा के नेतृत्व में निरसा सर्किल के सभी थानों एवं ओपी की पुलिस बारवाडी गांव पहुंचकर सघन छापेमारी अभियान चलाए, परंतु सभी आरोपी फरार हैं। और इसी के साथ झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।